this is Akanksha, your chemistry teacher. First of all, you're welcome in this प्यारा सा channel रवि राज दुर्गा क्लासेस। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे। किस चीज का? केमिस्ट्री तो पढ़ना है ना, बोरिंग तरीके से ना, इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग को तो पता ही होगा। जब पढ़ने आए हो तो इतना तो पता ही होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे, बताओ क्या देखे थे? कॉस्टिक सोडा हम लोगों ने कंप्लीट किया था। कॉस्टिक सोडा को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा था, बनाना भी सीखा, उसका यूजेस भी देखा हम लोगों ने, उसके प्रॉपर्टीज भी देखे, उसके रिएक्शंस भी देखे हम लोगों ने। देखा था ना? भूले नहीं हो ना? मैं भी नहीं भूले होगे। तो आज हम लोग कॉस्टिक सोडा के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? वही सोडियम क्लोराइड, वही कॉमन सॉल्ट से बनेगा क्या? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मीन्स क्या? डिटर्जेंट जो हम लोग यूज करते हैं रोज। किस चीज का? धुलाई करने के लिए। यस, कपड़ों का धुलाई करने के लिए यूज करते हैं हम लोग ना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या क्या आता है? यस, जो सर्फ हम लोग रोज यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो सब किससे बना होता है? वॉशिंग सोडा से। वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बस रेडी हो जाओ, दिमाग को एकदम ऑन कर लो, बैठे नहीं, उसको लेजी में मत रखो, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग वैसे आलसी तरीके से रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, कुछ भी दिमाग में नहीं घुसने वाला। अगर आप लोग सही ढंग से वीडियो को पूरा जूम करके अगर देखोगे, जूम मतलब पूरे स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग सर्फ बनाना सीखने वाले हैं। यस, हम लोग सर्फ भी बनाएंगे आज इस केमिस्ट्री वाले वीडियो में। तो आप लोग हाई जोश के साथ रहो, नोटबुक निकालो। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इसी प्यारे से स्माइल के साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा। अब जैसे ही केमिस्ट्री में हम लोग वॉशिंग सोडा देखे तो क्या आना चाहिए ध्यान में? केमिकल नेम एंड इट्स फॉर्मूला। यस बच्चों, हम लोग फर्स्ट देखेंगे केमिकल नेम। जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी कंपाउंड जान रहे हैं, किसी के भी बारे में हम लोग जानना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? केमिकल नेम, उसका फॉर्मूला भी, केमिकल फॉर्मूला भी। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल नेम से। केमिकल नेम क्या होने वाला है बताओ? नहीं पता तो इसमें हम लोग जानेंगे, है ना? क्या होता है इसका केमिकल नेम? सोडियम। सबके पेरेंट्स कितने कौन होते हैं? जितने भी अभी हम कंपाउंड पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, तो इसके पेरेंट्स कौन होते हैं? कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो ये बनने वाला इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट अगर आप लोग नहीं लगाओगे तो वो वॉशिंग सोडा नहीं कहलाता है, वो सोडा ऐश कहलाता है। ये इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब होता है 10, ओके, मतलब 10 पार्ट ऑफ H2O रहते हैं। इट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। व्हाट इज इट्स केमिकल फॉर्मूला? अब जैसे ही हमको केमिकल नेम याद हो गया, अब इसके बाद तो केमिकल फॉर्मूला हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने कंपाउंड बनाना सीखा था। बहुत पहले लेक्चर में देखा था ना, बेसिक वाले केमिस्ट्री वीडियो में, कि जैसे ही अगर कंपाउंड दिया हो उससे हम लोग पहले निकालेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है कोई भी कंपाउंड बनाने में। उसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला भी लिखते थे। तो यहाँ क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम, सोडियम का क्या होता था सिंबल? Na। कार्बोनेट, कार्बोनेट का बताओ क्या होता था? CO3। अब ये जो CO3 था इसका वैलेंसी क्या होता था? यस, -2। अब ये इस पे जो -2 और इस पे +1, इसका +1 चला गया इधर और इसका -2 चला गया इधर। इधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे ना कंपाउंड बनाते वक्त। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब है डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर, 10 H2O। ये होता है हमारा केमिकल नेम किसका? वॉशिंग सोडा का। और ये होता है केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। अब वॉशिंग सोडा का यहाँ बहुत सारा एग्जांपल तो दिख ही रहा होगा आप लोग को। ये जो सर्फ हम लोग रोज यूज करते हैं वो किस चीज से बना होता है? वॉशिंग सोडा से बना होता है। बोले ना, केमिस्ट्री को अगर आप लोग डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे ना, बहुत मजा आने वाला है। अब आज सोचो कि आप लोग सर्फ बनाना भी सीख जाओगे इस लेक्चर में, तो अंत तक बने रहना। ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा,
तो बोर भी मत होना प्लीज। तो अभी देखो, अब तो इतना हम लोग समझे, इसका केमिकल नेम देखे, केमिकल फॉर्मूला देखे, किस किस चीज में यूज होता है वो भी देखे, इसके अच्छे से यूजेस भी हम लोग देखेंगे, जिससे एग्जाम में हम लोगों का जब पेपर आए, ऐसा क्वेश्चन आए, तो हम लोग बना सके, कुछ लिख सके उस पर पॉइंट वाइज। तो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे अब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोडक्शन मतलब बनाते कैसे इसको। ब्राइन सॉल्यूशन आप लोग जानते हो, ऑफ कोर्स जानते होगे, क्योंकि कॉस्टिक सोडा में भी हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन का यूज किए थे ना। तो ब्राइन सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हम लोग वाटर लिए, उसमें नमक डाल दिए, कॉमन सॉल्ट डाल दिए, मिक्स कर दिए, तो वो सॉल्यूशन जो बना हमारा, वो कौन सा सॉल्यूशन बना, ब्राइन सॉल्यूशन बना। NaCl प्लस क्या, वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, H2O। अब इसी में ना 2 एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड हो जाते हैं। क्या, कौन सा कंपाउंड, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ना अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, देन हम लोगों को मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा अभी पूरा वॉशिंग सोडा नहीं मिला है, क्योंकि वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला था, सोडियम कार्बोनेट, मतलब इसमें से हाइड्रोजन हटाना है और वाटर अभी भी ऐड करना है। ब्राइन सॉल्यूशन आप लोग समझ में आया, आप लोग को आना भी चाहिए, बिकॉज मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कौन सा होता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, और इसमें ऐड कर दिए हम लोग क्या, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ हम लोग पास किए, तो बना हमारा क्या क्या मिला हम लोगों को, सोडियम। अब इसको पढ़ने तो आना चाहिए, कंपाउंड को देख के ये हम कोई भी फॉर्मूला को कंपाउंड, तो जैसे ये हम लोग फॉर्मूला देखे, अब इसको तो हम पढ़ सकते हैं ना केमिकल नेम के साथ। ऑफ कोर्स ये आना चाहिए हम लोगों को, जब भी हम कंपाउंड नेम देखे तो उसको उससे केमिकल फॉर्मूला बना सके, जब भी हम लोग फॉर्मूला देखे उसका केमिकल नेम लिख सके। इतना तो एबल अभी तक हम लोग हो चुके है ना, और धीरे धीरे और भी केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे और बड़े बड़े कंपाउंड का भी हम लोग नेमिंग एकदम आराम से कर पाएंगे। इसलिए तो IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, है ना। तो अभी देखो, अब इसको कैसे बोलेंगे, Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका हुआ केमिकल नेम। अभी हमको मिला नहीं है वॉशिंग सोडा, ये जो होता है ना प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये जो अभी हम लोगों को क्या क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, और ये क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड। NH4 मतलब अमोनिया होता है ना, ये NH3 अमोनिया का हम लोग यूज किए। ये सब का आना चाहिए क्या, केमिकल नेम। और हम लोगों को क्या मिला यहाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब इतना तो मिला, अब इसके बाद क्या करें, हाइड्रोजन हटाना है हमको और वाटर ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हाइड्रोजन को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये कंपाउंड अलग हो जाता है, इससे अब कोई मतलब नहीं है। ये जो है सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, तो हम लोगों को ये मिल गया। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हीट प्रोड्यूस करेंगे। यस, इसमें हम लोग हीट, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, इसमें हम लोग हीट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इसको आग में डालेंगे, आग में न डाल देंगे पूरा, मतलब इसको हम लोग गर्म करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, हाइड्रोजन अभी अलग होने वाला है। देखते हैं कैसे कैसे होता है। अभी नीचे और भी रिएक्शंस बचे हुए हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट रिएक्शन। मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आप लोग लिखोगे पॉइंट वाइज, फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन तक हम लोगों को वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, तो हम लोगों को मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब क्या करने वाले हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग उससे हीट से पास करेंगे, फिर देखते हैं क्या मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग हीट से पास किए इसको, तो हम लोगों को मिलता है ये क्या है,
सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग अक्सर सोडा ऐश भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको आप लोग याद रखो। इसलिए कोई कोई अक्सर ये गलती कर देते हैं कि वॉशिंग सोडा का ही फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बता देते हैं सोडियम कार्बोनेट, वाटर से उनको कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम लोग बस सोडियम कार्बोनेट तक ही छोड़ देते तो वो सोडा, वो वॉशिंग सोडा नहीं होता, वो क्या होता है, सोडा ऐश। ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं करना। अब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हीट पास किए, मिला क्या, सोडा ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब ये सोडा ऐश तो मिल गया। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अभी भी वाटर ऐड करना बचा है। अब वाटर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे। अभी तो 2 रिएक्शंस देखे वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। अब देखो, अब सबसे लास्ट वाला रिएक्शंस ये रहा। अब इसमें हम लोग डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग 10H2O 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किए, तो हम लोगों को मिल गया हमारा क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। फर्स्ट क्या हुआ, वॉशिंग सोडा मेरा मिल गया। अब ये बनाने का एक बार रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ वॉशिंग सोडा बनाते वक्त। फर्स्ट हम लोग अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लिए। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड में वाटर ऐड किए, अमोनिया भी ऐड किए, फिर उस जो पूरा सॉल्यूशन मिला हमारा अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास किए, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का कोई काम नहीं, हमको काम है बस, हम लोगों को क्या काम है, सोडियम कार्बोनेट को लेना है वॉशिंग सोडा के लिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। अब इसमें से हाइड्रोजन हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे, उसमें हीट पास करेंगे, उसको आग पे रखेंगे, तो क्या हो जाता है, वो हाइड्रोजन साइड हो जाता है और हम लोगों को क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जब सोडियम कार्बोनेट मिला, अब इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या कि इसमें वाटर नहीं है। ये जो सोडियम कार्बोनेट ये होता है, ये वॉशिंग सोडा नहीं होता, सोडा ऐश होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाटर ऐड करने की कोशिश करते हैं। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O। अब 10H2O हम लोग सोडियम कार्बोनेट में ऐड कर देंगे, वैसे ही हम लोगों को मिल जाएगा क्या, वॉशिंग सोडा। तो कैसे ऐड करेंगे, उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, जो हम लोगों का सोडा ऐश हुआ है, सोडा ऐश मिला है सेकंड वाले रिएक्शंस में। तो जैसे ही हम लोग 10H2O ऐड करते हैं, देन हम लोगों को मिल जाता है वॉशिंग सोडा, दैट इज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा बनाना हम लोग सीख गए। मे बी आप लोग भी अच्छे से सीखे होंगे, जरूर बनाना लैब में, ठीक है। और अपने मम्मा को जरूर बताना, ये आज हम लोगों ने सर्फ बनाना सीखा है ना। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने उसका प्रोडक्शन भी देखा, अब हम लोग उसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज भी तो आना चाहिए, एग्जाम्स में तो आते हैं ना। तो देखो, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन उसका हम लोग देखेंगे क्या, यूजेस। मे भी प्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। कॉस्टिक सोडा का भी एक अलग से लेक्चर हो चुका है, तो वो भी अच्छे से देखना। फिर वॉशिंग सोडा का भी एक लेक्चर हो गया। फिर ऐसे ही जितने भी कंपाउंड है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाना, वॉशिंग सोडा देखे, फिर बेकिंग सोडा देखेंगे बनाना। बेकिंग सोडा भी हम लोग खुद से बना सकते हैं। फिर देखेंगे क्या, पीओपी पॉप्स, उसको कैसे बनाएंगे, वो सब का अलग अलग लेक्चर करेंगे। एकदम शॉर्ट वीडियो रहेगा, जिससे आपके माइंड में एकदम झटाक से घुस जाए, जैसे ही सुना आप लोग एंड अच्छे से जस्ट याद ही हो जाए। तो अभी हम लोग बस इसका प्रॉपर्टीज देख ले फटाफट से। देखो, इसका प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज मतलब तो जानते हो कि उसका गुण क्या क्या है। वो जो वॉशिंग सोडा मिला हमको, उसका गुण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो वॉशिंग सोडा है। जो भी मिला हम लोगों को, क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टालिन सॉलिड होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पर दिखने वाला, क्रिस्टालिन जान ही रहे हो, क्रिस्टालिन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टालिन सॉलिड होता है। जो भी हम लोगों को वॉशिंग सोडा का जो मॉलिक्यूल मिलता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टालिन सॉलिड। और ये जो होता है एक मेटल कार्बोनेट के ही टाइप होते हैं ना। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या हुआ, मेटल
कार्बोनेट कार्बोनेट। तो ये जो होता है मेटल कार्बोनेट होता है, और ये जो मेटल कार्बोनेट होता है ना, ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। जब भी आप लोग सर्फ को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना, तो ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। जो भी मॉलिक्यूल मिलेगा वाटर में सॉल्यूबल हो गया, उसका ऐसा दिख रहा है हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर ऐसा है, कैसा, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टालिन, सॉलिड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो हमको मिला हम लोगों को कंपाउंड, वो कैसा है, क्या है, वो वॉशिंग सोडा है। इसका जो सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब रेड लिटमस को कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है। अल्कलाइन नेचर मतलब बेसिक, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बिकॉज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का अच्छे से बेसिक कंप्लीट हम लोग करे हैं पहले, किए है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अल्कलाइन किसको बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन को। बेस को जब वाटर में ऐड कर दो, वाटर में अगर जो भी वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उसको अल्कलाइन बोलते हैं ना, मतलब बेसिक सॉल्यूशन को अल्कलाइन बोलते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वाटर में वो किस नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का। कैसे पता चला अल्कलाइन नेचर का होता है, जब आप लोग उसमें उस सॉल्यूशन में रेड लिटमस ऐड करोगे तो वो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस कलर में, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये किस नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का है। और इसका जो ये लास्ट प्रॉपर्टीज है क्या है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स वॉशिंग सोडा क्लींजिंग प्रॉपर्टीज तो होगा ही, है ना, तो इसका कैसा प्रॉपर्टीज होता है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि ये डर्ट को साफ कर देता है, डर्ट को हटा के डर्ट को भी वाटर में सोल्यूबल क्या मिला देता है, जिससे डर्ट या ग्रीस जो भी ग्लास में लगे होते हैं वो साइड हो जाते हैं वॉशिंग सोडा के साथ साथ। इतना समझ में आया, मे भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके यूजेस। अभी तक तो प्रॉपर्टीज देखे, उसके प्रोडक्शन देखे, केमिकल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं उसके यूजेस। ये देख रहे हो ये क्या है, इधर कुछ बेसिन जैसा लग रहा होगा कि बेसिन साफ किया जा रहा है। ये सब में किस चीज का यूज करते हैं, ऑफ कोर्स वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, जैसे वो जो कंपाउंड मिला उसी को यूज नहीं करते, उसी में और भी केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं, देन हम लोगों को मिल जाता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का अलग अलग नाम, बहुत सारा नाम होता है ना, बहुत सारे क्वालिटी में आते हैं। तो यही जो ये सब हो रहा है, ये लॉन्ड्री वाला वर्क ये हुआ, यही सब इसके यूजेस है। यूजेस तो आप लोग लिख ही सकते हो वॉशिंग सोडा का, मे बी। तो अभी हम लोग और देख लेंगे कि पॉइंट वाइज अच्छे से लिखेंगे कैसे एग्जाम में अगर आए तो। फर्स्ट यूज क्या है, इट्स यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसका यूज हम लोग ग्लास के भी इंडस्ट्रीज में करते हैं, सोप के भी इंडस्ट्रीज में, मतलब सोप बनाने में भी यूज किया जाता है, ग्लास बनाने में भी यूज किया जाता है, और पेपर इंडस्ट्री, मतलब पेपर इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाएगा, ऑफ कोर्स पेपर बनाने के लिए। तो इस जो सब्सटेंस हम लोगों को क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट, और क्या था, डेकाहाइड्रेट। बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिकॉज अगर डेकाहाइड्रेट ही भूल जाओगे तो वो वॉशिंग सोडा नहीं कहलाता है, वो कहलाता है क्या, सोडा एस, जिसका हम लोगों का कोई यूज नहीं होता। एनहाइड्रस कहलाता है, मतलब उसमें वाटर का थोड़ा भी मॉलिक्यूल नहीं होता। अब जब वाटर नहीं रहेगा ही नहीं तो वॉशिंग सोडा बनेगा नहीं, तो कैसे, ये डेकाहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं बोलना, इसका एकदम ध्यान रखोगे आप लोग। तो ये जो हम लोगों को कंपाउंड मिलता है, इसका यूज हम लोग ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में करते हैं। सेकंड क्या है यूज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरैक्स। सोडियम कंपाउंड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, दैट इज लाइक बोरैक्स, और भी बहुत सारे कंपाउंड के लिए इसका यूज किया जाता है। रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका वाटर का परमानेंट हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी बस जानो कि वाटर का जो हार्डनेस होता है ना, उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज किसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। सेकंड लास्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टीज, एज अ क्लींजिंग एजेंट इन हाउसेज एंड लॉन्ड्रीज। यस ऑफ कोर्स इसका तो यूज करेंगे ही ना, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज तो है इसका। किस चीज में यूज कर सकते हैं, खुद का धुलाई करने के लिए क्या, नहीं, कपड़ों का धुलाई करने के लिए लॉन्ड्रीज में यूज किए जाते हैं, हाउसेज में यूज किए जाते हैं, बेसिन साफ करने के लिए, कपड़ों का धुलाई करने के लिए, इसी सब में इसका यूज करते हैं। मे बी आप लोगों को सारा कंसेप्ट वॉशिंग सोडा का क्लियर हुआ होगा, हुआ है ना। केमिकल नेम भी आप लोगों को पता हो गया, केमिकल फॉर्मूला भी याद हो गया। तो एग्जाम में फोड़ कर जरूर आना है, अगर वॉशिंग सोडा पे क्वेश्चंस आ गए कुछ भी तो हम लोग जरूर बना कर आएंगे, ओके।
तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स तो इसलिए होता है ना, अगर जो भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो बेझिझक। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, जिससे मैं भी मोटिवेट होंगी थोड़ा कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर कुछ दिक्कत लगे तो वो भी कमेंट जरूर करना। अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी हाई जोश के साथ मिलेंगे। बाय बाय।